नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। तो देखते हैं आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है। बून ऑफ गॉडेस काली, यानी कि काली माता का वरदान। दोस्तों, जो काली देवी होती है हिंदू धर्म के अंदर, जो हमारे अंदर जो हिंदू धर्म है उसके अंदर काली जो देवी होती है, काली माता जो होती है, उसका वरदान, यानी कि काली देवी का वरदान। दोस्तों, बून का अर्थ होता है दोस्तों वरदान। तो काली देवी का वरदान, वरदान तो देखते हैं वरदान कौन सा है, किसे दिया है। वंस, एक बार, तेलानी वेंट टू द टेम्पल। भाई, तब वंस एक बार तेलानी, जो तेलानी राम होता है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो तेलानी राम की जो कहानियां होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है उनकी सभी। तो ये भी तेलानी राम की स्टोरी है, तो बहुत अच्छी है। न्यू न्यू वर्ड आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी, और वर्डों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो एक बार, वंस का तो अर्थ होता है दोस्तों एक बार, तेलानी, जो तेलानी राम हैं, वेंट, गए, कहाँ गए, टू द टेम्पल, मंदिर गए। भाई, जो तेलानी राम है एक दिन मंदिर गए, किस लिए, टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए, टू गॉडेस काली, काली देवी की। भाई, जो काली देवी हैं उनकी प्रार्थना करने के लिए तेलानी राम एक दिन मंदिर गए। दोस्तों, वाक्य को किसका बनता है, गए, ये वाक्य बनता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। क्यों बनता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जो क्रिया होती है उसकी हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो एक एक दिन या एक बार जो तेलानी राम है वो मंदिर गए, काली देवी के मंदिर प्रार्थना करने के लिए। वहन, जब, ही फिनिश्ड, जब उन्होंने प्रार्थना खत्म कर ली। दोस्तों, फिनिश्ड का अर्थ है यहाँ पे प्रार्थना खत्म करना। जब उन्होंने प्रार्थना खत्म कर ली, ही सा, उसने देखा, गॉडीज, माता को, देवी को, उसने देवी को देखा, स्टैंडिंग, खड़े हुए, इन फ्रंट, सामने, विद हर 10 हेड्स। भाई, जब उसने प्रार्थना जब खत्म कर ली तो उसने काली माता को अपने सामने खड़ा हुआ देखा, 10 सिरों के साथ। जैसे रावण के 10 सिर होते हैं ना, उसी तरह जो देवी थी उसके भी 10 सिर थे, और वो उस तेलानी राम के सामने खड़ी हुई थी। दोस्तों, फ्रंट ऑफ का तो अर्थ, फ्रंट का अर्थ होता है दोस्तों सामने, स्टैंडिंग, खड़े हुए। दिस मेड, इस बात ने कर दिया, दिस मेड, इस बात ने कर दिया, क्या कर दिया, तेलानी लाफ, तेलानी को हंसना। भाई, इस बात ने तेलानी राम को हंसी आ गई। भाई, क्यों हंसी आ गई, क्योंकि उसके क्या से 10 सिर थे। दोस्तों, हंसी किस लिए आएगी वो आगे पता चलेगा, लेकिन इसी बात के ऊपर हंसी आ गई कि उसके 10 सिर थे। एंड और गॉडीज आस्क्ड, के जो देवी थी, काली देवी थी, उसने पूछा, क्या पूछा, फॉर एन एक्सप्लेनेशन, कि इसकी व्याख्या करने के लिए, किसकी व्याख्या करने के लिए, कि तुझे हंसी क्यों आई। इस बात की व्याख्या करने के लिए उन्होंने कहा कि विस्तार से इसे समझाएं, इसकी एक्सप्लेनेशन करें कि क्यों हंसी आई तुम्हें। देवी ने कहा, ही सैड, उसने कहा, इट इज टफ, कि ये मुश्किल होता है, फॉर मी, मेरे लिए। भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, टू वाइप, पूछना, माई रनिंग नोज, कि मेरी बहती हुई नाक को। भाई, जब मेरी नाक बहती है तो बहुत ही मुश्किल होता है मेरी नाक को पूछना। बट सॉरी, वहन, जब, आई हैव कोल्ड, कि जब मुझे सर्दी लगती है। दोस्तों, अभी आपको आगे थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, अभी इसका सेंस यहाँ से ठीक से निकल नहीं रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अब इसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसने कहा कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है मेरी बहती हुई नाक को साफ करना। दोस्तों, वाइप का तो दोस्तों साफ करना है, पूछना। तो मेरी बहती हुई नाक को साफ करना है, पूछना बहुत मुश्किल होता है जब आई हैव ए कोल्ड, के जब मुझे सर्दी लगती है। हाउ डिफिकल्ट, के कितना मुश्किल है,
इट मस्ट बी फॉर यू, कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता होगा, टू वाइप योर 10 नोसेस, के तुम्हारी 10 नाकों को साफ करना। दोस्तों इसी बात के ऊपर हंसी आ गई थी, और यहाँ पे सेंस इसलिए निकल रहा है कि वो कह रहा है जो तेलानी राम है कि जब मेरे पास एक ही नाक होती है और मुझे बहुत ही मुश्किल होता है साफ करना, जब मुझे जुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, लेकिन तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा 10-10 नाकों को साफ करना। दोस्तों बात तो इन्हें सही कही है, लेकिन आगे देखते हैं। दिस मेड हर स्माइल, इसी बात के ऊपर उसे हंसी आ गई या मुस्कुराहट आ गई। किस बात के ऊपर, कि जो ये जो बात कही थी उसने तेलानी राम, तो इसी बात के ऊपर जो देवी थी उन्हें स्माइल आ गई, वो मुस्कुराई। एंड ओ सी ग्रांटेड हिम ए बोन, सी ग्रांटेड उसने आज्ञा दे दी, क्या दे दी, हिम उसे ए बोन, एक वरदान की, बस उसे एक वरदान की आज्ञा दे दी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उसे एक वरदान दे दिया। क्या वरदान था, आगे पढ़ेंगे। दैट की ही वुड मेक अदर्स, के वह ही वुड मेक अदर्स हैप्पी, कि वह दूसरों को खुश कर सकेगा, कि वह दूसरों को खुश कर सकेगा। विद हिज विट, अपनी बुद्धिमता के साथ, भाई जो उसकी जो बुद्धि है उसके साथ वो दूसरों को खुश कर सकेगा। वुड बी नोन, और वो जाना जाएगा, भाई वो फिर जाना जाएगा, कैसे जाना जाएगा, ए विकटा कवि, विकटा कवि यानी कि विकट कवि, यानी कि वो विकट कवि के रूप में जाना जाएगा। भाई उसने एक वरदान दिया कि वो अपनी बुद्धि से दूसरों को खुश कर पाएगा और वो विकट कवि के रूप में जाना जाएगा। तेलानी वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड, तेलानी जो तेलानी राम थे वो थे, क्या थे, वो स्टिल अब भी, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट, यानी कि वो अब भी असंतुष्ट थे। एंड और हैंस इसलिए गोडीज सोड हिम, कि इसलिए देवी माँ ने उन्हें दिखाया, भाई देवी माँ ने उन्हें दिखाया, सोड का अर्थ दोस्तों दिखाया, तो क्या दिखाया, भाई जो देवी माँ थी उन्होंने उसको दिखाया, किसको, तेलानी राम को दिखाया, क्या दिखाया, 2 बाउल्स, 2 कटोरे, भाई 2 कटोरे दिखाए उसे। देखते हैं कटोरे में क्या था। द गोल्डन वन, जो सोने का था, हैड विजडम मिल्क, उसमें क्या था, उसमें ज्ञान का दूध था। भाई जो देवी माँ थी उन्होंने उसको, तेलानी राम को 2 कटोरे दिखाए, उसमें क्या था, जो सोने का कटोरा था, भाई जो सोने का कटोरा था उसमें तो ज्ञान का दूध था, ठीक है भाई। वाहिल जबकि सिल्वर वन हैड कर्ड्स ऑफ वेल्थ, जबकि दूसरे में जो धन होता है उसकी दही थी, ठीक है भाई। तो एक में तो ज्ञान का दूध भरा हुआ था एक कटोरे में, और दूसरे में जो थी वो धन की दही थी। सी आस्क्ड, उसने कहा, दोस्तों आस्क्ड का अर्थ कहीं कहीं पे पूछना भी होता है और कहीं कहीं पे कहना भी होता है। यहाँ पे आस्क्ड का अर्थ दोस्तों कहा। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, किसने कहा, ये जो देवी माँ है, सी का अर्थ यहाँ पे देवी माँ, तो देवी माँ ने, क्योंकि प्रोनाउन उसी का लिया गया है फीमेल का, तो सी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, यानी कि देवी ने उससे कहा, किस लिए, टू चूज वन, के एक को छांटने के लिए, कि एक को तुम्हें चुनना है, यानी कि 2 कटोरे हैं, एक में ज्ञान का दूध है, दूसरे में धन की जो दही है, तो तुम्हें एक छांटना है, एक चूज करना है। ही क्विकली, उसने तेजी से, गल्प्ड डाउन का अर्थ दोस्तों निगल लेना या जल्दी से पी जाना, तो ही क्विकली गल्प्ड डाउन, उसने जल्दी से निगल लिया, क्या निगल लिया, बोथ, दोनों को, भाई वे जो दोनों कटोरे थे उनको उस तेलानी राम ने जल्दी से, बहुत ही जल्दी से निगल लिया, पी लिया। एंड और आस्क्ड फॉर
फॉरगिवनेस, और क्या किया, और इस गलती के लिए उसने क्षमा मांगी। फॉरगिवनेस का अर्थ दोस्तों क्षमा मांगना, आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस यानी कि इस बात के लिए उसने क्षमा मांगी कि उसने दोनों कटोरों को पी लिया। गोडीज देवी माने रिलेंटेड, रिलेंटेड दोस्तों अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ होता है दोस्तों नम पड़ जाना, ढीला पड़ जाना। जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो और लेकिन वो कुछ ऐसी बात हुई कि उस बात से वो नम पड़ गया, उसका गुस्सा कम हो गया। तो गॉड इज रिलेंटेड यानी कि जो देवी माँ थी वो नम पड़ गई, उनका जो गुस्सा है वो कम हो गया। बट लेकिन सैड कहा, दिस वुड मेक हिम हैव मैनी एनिमीज। भाई दिस वुड मेक, इसी बात यानी कि यही बात करेगी, क्या करेगी, हिम उसके लिए हैव मैनी एनिमीज, बहुत सारे दुश्मन, यानी कि इस बात से उसके बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे। तो एनिमीज का अर्थ दोस्तों गुस्सा, यानी कि ये जो बात तुमने करी है यानी कि तुमने क्या किया, एक तो तुमने ज्ञान का दूध पी लिया और दूसरी तरफ ज्ञान की दही भी तुमने खा ली, दोनों दोनों खा ली तुमने। तो इस बात से क्या होगा, इस बात से तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे और फिर क्या होगा, बट ही वुड इजिली गेट आउट, लेकिन वह आसानी से बाहर आ सकेगा, ऑफ ऑल प्रॉब्लम, सभी समस्याओं से, लेकिन वो आसानी से सभी समस्याओं से बाहर आ सकेगा। दोस्तों इसने कहा है कि जो देवी माँ है हमारी, उन्होंने कहा है कि इस बात से तो कि तूने दोनों के दोनों कटोरे पी लिए हैं, इस बात से तुम्हारे जो बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन एक समाधान और दिया है देवी माँ ने कि उन्होंने कहा है लेकिन तुम इस सभी प्रॉब्लम से, इस सभी जो समस्याएं, तुम उनसे आसानी से गेट आउट हो सकोगे, उन सब सारी समस्याओं से बाहर आ सकोगे आसानी से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।